रूस को नॉर्थ कोरिया से KN-30 मिसाइलें मिल रखी हैं और रूस के जखीरे में नॉर्थ कोरिया की नई बैलिस्टिक मिसाइलों की एक बड़ी खेप भी पहुंचाई गई। यूक्रेन पर मिसाइल हमलों का बड़ा खतरा। रूस के KN-30 सप्लाई को लेकर इंफॉर्मेशन रूस में तैनात हो रही नॉर्थ कोरियाई मिसाइल यूनिट और इसी को लेकर सबसे ज्यादा अहम कड़ी भी अब निकलकर सामने आ रही है। यहाँ कोरियाई जो साजो सामान है वो रूस के काम आने वाला है, ये सबसे दिलचस्प है। मनोज सर, KN-30, KN-23, KN-24 अभी बड़ी खेप पहुंचाई जा रही है, यूनिट्स खोले जा रहे हैं मिसाइल्स के। तो यानी कि जो कोरियाई तकनीक है, कोरियाई जो हथियार है वो यहाँ पर सीधे सीधे इस्तेमाल में यूक्रेन के साथ जंग में रूस के आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक मैसेज दिया जा रहा है यूक्रेन द्वारा भी, कि जिस तरह से हम लोगों ने देखा पिछले दिनों की यूके ने इंग्लैंड ने जो है वो यूक्रेन को जो है ड्रोन वहाँ पे भेजा था, और एक इस तरह का ड्रोन था कि जो रशिया के टारगेटेड एरियाज में जो है वो हमला हो जाता था। तो स्वाभाविक है कि जिस तरह से या इसका जो रिस्पांस दिया था रशिया ने, बहुत ही स्ट्रांगली रिस्पांस दिया था कि इंग्लैंड को, यूके को जो है इस तरह का सहायता नहीं देना चाहिए। लेकिन वहीं जो है यूके का एक रिस्पांस था कि हम जो है 100% जो है यूक्रेन को इस युद्ध में हम सहायता करेंगे। तो एक ऐसा लग रहा है कि रशिया ने भी जिस तरह से अलाय बनाया हुआ है, जैसे नॉर्थ कोरिया हो, चाइना भी किसी न किसी रूप में सपोर्ट कर ही रहा है। तो उसी का रिस्पांस में हम लोग देखते हैं कि यूक्रेन ने जो है, नॉर्थ कोरिया ने जो है रशिया को सहायता के रूप में इस तरह का जो है वेपन्स और भेजा जा रहा है वहाँ पे। पिछले दिनों ये भी कहा गया है और देखा भी गया है कि नॉर्थ कोरिया ने जो है वो अपने सैनिकों को भी जो है वो डिप्लॉय किया गया है रशिया में। तो ऐसा लग रहा है कि इस युद्ध जो है अभी कोई अंत की ओर ऐसा नहीं लग रहा है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का अप्रोच रहा है कि युद्ध को हम, जिस तरह से इलेक्शन के दौरान उन्होंने प्रॉमिस किया था अमेरिकन पीपल को कि हम पीस चाहते हैं, वर्ल्ड में पीस लाएंगे, और उन्होंने एक अपना एम ही बनाया था कि नोबेल पीस प्राइज भी हम लेंगे। लेकिन वो अब जैसे सेकेंड टेन्योर में ऐसा दिखने रहा है, जिस तरह से बराक ओबामा ने भी नोबेल पीस प्राइज जो है वहाँ पे मिला था। तो एक टारगेट ने ट्रम्प बनाया था और उसी आधार पे वो उनका सोच था। लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि वो डाइवर्ट हो गए। उसके कारण बीच बीच में तो हम लोग सुनते ही हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा बोला जाता है कि हम रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से हम बात कर रहे हैं, जल्दी कुछ दिनों में ही जो है समझौता हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से यूरोपियन नेशन का भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यूक्रेन को सहायता दिया जा रहा है, चाहे वो मनी के रूप में हो, चाहे वो वेपन्स के रूप में हो। तो अभी ऐसा नहीं दिख रहा है कि दोनों देशों के बीच जो है कुछ पीस प्रोसेस होने वाला है। और इसीलिए जो है अपना स्ट्रेंथन डिफेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच जो है इस तरह का डील हुआ है। और इस बार का जो हमला हुआ है वो एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हुआ है। ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पे स्कूल था, बच्चे का भी इसमें जो है कुछ इंजरी हुए हैं। लगभग 16 लोग का डेथ हुआ है और लगभग 130 लोग इंजर्ड हुए हैं, उसमें 23 बच्चे भी बताया जा रहा है। तो यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी ने भी जो है इस इशू को लेकर के बात किया है। जेलेंस्की ने भी बात किया नहीं, है। तीन चार चीजें इसमें एक साथ आती है। अभी इसमें नॉर्थ कोरिया का रुख आ जाएगा, इसमें रूस का आ जाएगा, इसमें यूक्रेन का रिएक्शन आ जाएगा। मुझे इसी पर अगर मैं पूछूं साहिल सर, किम जोंग उनकी नीयत इसमें किस प्रकार है? वो काउंटर करना चाहते हैं यूक्रेन से या अमेरिका से, या ये अभी एक नया एरा शुरू हुआ है जिसमें डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से बच करके इनडायरेक्ट वेज अपनाए जा रहे हैं? ये तो मॉडर्न टाइम्स में इस तरह का डायरेक्ट इन्फेंट्री शेयरिंग पिछले कुछ वर्षों से तो मुझे नहीं याद है, जैसा नॉर्थ कोरिया इस समय रशिया के साथ कर रहा है। लेकिन ये याद रखना पड़ेगा कि नॉर्थ कोरिया रशिया एक डिक्लेयर्ड अलायंस है, जबकि यूक्रेन इस युद्ध के पहले ऐसे किसी अलायंस में ना नाटो के साथ था ना ईयू के साथ था, डिस्पाइट बीइंग अ मेजर कंट्री। तो ये जिस भी रूल के तहत नाटो अपना सैनिक साज सामान यूक्रेन को सप्लाई कर रहा था,
या अब ईयू इस तरह की गतिविधियां कर रहा है, जब नाटो का लीडर 60% ओनर नाटो का यूएसए, उसने एक समय के बाद सरफेस लेवल पे तो ये कहते रहे कि हम यूक्रेन को मदद करेंगे, लेकिन फैक्ट ये था कि पब्लिक डोमेन में इस इंफॉर्मेशन को कई बार छिपाया जाता है कि उन्होंने अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयरिंग विथ यूक्रेन को रोक दिया था अमेरिका ने यूक्रेन के साथ जस्ट लास्ट ईयर मिड ऑफ दिस वॉर, जिसके बाद यूरोपियन यूनियन के कई कंट्रीज इंक्लूडिंग इंग्लैंड, उन्होंने एसओएस कॉल दी थी कि हमारे लोग यूक्रेन के अंदर हैं, अगर इंटेलिजेंस शेयरिंग ऑफ रियल टाइम वॉर टाइम अमेरिका यूक्रेन को नहीं देगा तो ब्रिटिश और फ्रेंच पीपल जो कि यूक्रेन के अंदर काम कर रहे थे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मिलिट्री के काम। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।